हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में सेंटेंस समझते हैं और इसमें आपको एक कॉन्वर्सेशन मिलेगी। जैसे कि अगर आप किसी होटल, रेस्टोरेंट या फिर किसी एक वेन्यू, बैंक्वेट हॉल में जा रहे हो बुक करने के लिए अपनी किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी के लिए, तो वहाँ पर कुछ सेंटेंसेस कैसे होते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अलॉन्ग विद दिस लेट मी टेल यू कि अभी हमने मॉर्निंग में 9:15 का एक नया बैच शुरू किया। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी क्लासेस वेयर यू कैन जस्ट कवर ऑल योर टॉपिक्स फ्रॉम basic grammar level, so you could join that class. Along with that, I am having many options for spoken classes. If you are just looking for brushing up your communication skills and learning some new vocabularies in order to enhance or elevate your spoken part, so you could join those classes. And for any query, I have given the number above. आप वहाँ से नंबर उठाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, और we'll be discussing there only। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला सेंटेंस है, मुझे अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी अरेंज करनी है। तो बेसिकली दिस सेंटेंस इज कमिंग फ्रॉम द होस्ट पार्ट, द पर्सन हु इज विलिंग टू ऑर्गेनाइज द पार्टी और होस्ट द पार्टी। तो सेंटेंस है मुझे करनी है। अब यहाँ पर एक टर्म आती है करनी है, मुझे जाना है, खेलना है, पढ़ना है, राइट। तो इस चीज़ को हम क्लास में 1000 बार डिस्कस कर चुके होंगे अब तक। तो ऐसे टर्म में हमारे पास 5 चीज़ें होती हैं, एक्चुअल में 6। नीड टू, हैव टू, वांट टू का यूज़ कर सकते हो, सपोज टू का इस्तेमाल कर सकते हो, इज टू, एम टू, आर टू का यूज़ कर सकते हो, राइट। गोटा का यूज़ कर सकते हैं, आई गोटा डू दिस। तो ये 4-5 चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल सेंटेंस में क्या है, मुझे अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी अरेंज करनी है। यहाँ पर नीड टू लगा सकते हो, वांट टू लगा सकते हो, हैव टू लगा सकते हो, ठीक है। सपोज टू का यूज सही नहीं रहेगा क्योंकि सपोज टू थोड़ा सा उस सेंस में चला जाता है व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी और एनी एक्सपेक्टेशन विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी। तो वो एक्सपेक्टेशन तो यहाँ पर होने से रही, ठीक है। तो यहाँ पर नीड टू, हैव टू, वांट टू का यूज़ कर सकते हो। गोटा भी नहीं आएगा क्योंकि दैट इज़ वेरी नॉर्मल, और इज, एम टू भी नहीं लगा सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कैजुअल फॉर्म में चला जाएगा। तो आई हैव टू अरेंज अ बर्थडे पार्टी, आई वांट टू अरेंज अ बर्थडे पार्टी, आई नीड टू अरेंज अ बर्थडे पार्टी। सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, डू छुपा हुआ है हैव टू के अंदर। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन। सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आया डू, एक्शन आया हैव टू अरेंज। डू लगा हैव टू के अंदर और वो हैव टू का हैव टू ही रहेगा। कई बार आप देखते हो ना ही हैज़ टू, तो ये ही हैज़ टू हैज़ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसके अंदर डज छुपा हुआ है हैव के अंदर। नेगेटिव बनाओगे ही डजंट हैव टू आ जाएगा। तो लोगों को जिनको लगता है कि हैज़ हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, तो ही डजंट हैज़ टू बना देते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। तो आई हैव टू अरेंज अ बर्थडे पार्टी फॉर माई फ्रेंड, अपने दोस्त के लिए। तो सेंटेंस में कुछ मुश्किल लगा? बिल्कुल भी नहीं है। आप किस तारीख के लिए पार्टी अरेंज करना चाहते हो, ठीक है। ऑन विच डेट या फिर फॉर विच डेट, दोनों चलेंगे, ठीक है। फॉर का यूज हम तब करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक स्केड्यूल। जैसे मेरी 25 तारीख की टिकट है, सो आई हैव माई टिकट्स बुक्ड फॉर 25th, ठीक है जी। तो आप किस तारीख के लिए करना चाहते हो, तो कायदे में तो यहाँ फॉर ही आना चाहिए क्योंकि स्केड्यूल की बात चल रही है, ठीक है। क्योंकि ऑन विच डेट डू यू वांट टू अरेंज द पार्टी, यहाँ पर ऑन इसीलिए सही है कि आप किस दिन बर्थडे पार्टी अरेंज करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन सही है, करेक्ट। तो यहाँ पर WH वर्ड क्या है करना? पहली बात तो सेंटेंस देखो, आप किस तारीख के लिए बर्थडे पार्टी अरेंज करना चाहते हो। सेंटेंस हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस वेयर वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन, जहाँ पर हम एक सवाल पूछ रहे हैं जिस सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर एक्शन आएगा। तो WH वर्ड आया ऑन विच डेट, किस तारीख को, किस दिन पर, ठीक है, किस तारीख के लिए। फिर हेल्पिंग वर्ब आया डू, सब्जेक्ट आया यू, एक्शन आया वांट टू अरेंज। सो ऑन विच डेट यू वांट टू अरेंज द बर्थडे पार्टी, मतलब आप किस दिन बर्थडे पार्टी अरेंज करना चाहते हो, ठीक है। अगर सेंटेंस ये होता कि आप किस दिन के लिए बुक करना चाहते हो तो फॉर ही आता, फिर ऑन नहीं आता। ऑन विच डेट का मतलब आ जाएगा कि आप उस दिन आओगे और बुक करोगे। अब यहाँ पर उस दिन बर्थडे सेलिब्रेट करोगे तो मेक सेंस कि ऑन का यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट। प्रेपोजिशन की क्लासेस में वी हैव कवर्ड दीज टॉपिक्स प्रोफाउंडली, राइट। 23 नवंबर को मेरा दोस्त का बर्थडे है, ठीक है। सो 23 नवंबर को मेरे दोस्त का बर्थडे है। इसके कई सारे तरीके हैं। सबसे सिंपल ये है कि माई फ्रेंड्स बर्थडे इज़ ऑन। किसी भी तारीख की अगर बात होती है ऑन लगाएंगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे ऑन लगाएंगे। हॉलीडे ऑन लगाएंगे।
ठीक है, तो फिलहाल अभी एक तारीख आ रही है तो ऑब्वियसली ऑन लगेगा। सो माई फ्रेंड्स बर्थडे इज़, मेरे दोस्त का बर्थडे है ऑन 23 नवंबर, 23 नवंबर को मेरे दोस्त का बर्थडे है। अब यहाँ पर ना एक इट का यूज़ बहुत अच्छा चलता है। सो अगर मैं किसी स्पेसिफिक ख़ास दिन की बात करता हूँ, जैसे एनिवर्सरी हो गया, बर्थडे हो गया, राइट, शादी हो गई, तो वहाँ पर ना इट का यूज़ करते हैं हम। किस चीज़ का यूज़ करते हैं? इट का। जैसे मैं कहूँ कि कल मेरा बर्थडे था, सो इट वॉज माई बर्थडे यस्टरडे। ठीक है, कल मेरे भाई की शादी है, इट्स माई ब्रदर्स वेडिंग टुमारो, तो वहाँ पर हम इट का यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस यहाँ पर क्या है? 23 नवंबर को मेरा दोस्त का बर्थडे है, सो माई फ्रेंड्स बर्थडे इज़ ऑन 23 नवंबर। ठीक है, हमें 100 लोगों की गैदरिंग के लिए एक वेन्यू देखना है। अब फिर से वही चीज़ आ गई कि मुझे कोई काम करना है। ठीक है, तो देखना है मतलब वी नीड टू सी। अगर मैं सी की जगह फाइंड लगाऊं कि हमें ढूंढना है, देखना है, उस वाले सेंस में यहाँ फाइंड का यूज़ ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, ज़्यादा सही रहेगा। तो हमें 100 लोगों की गैदरिंग के लिए एक वेन्यू देखना है, सो वी नीड टू फाइंड अ वेन्यू, राइट। वी नीड टू सी भी लगा सकते हो, अगर फाइंड ना मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत बड़ा गलती नहीं होगी। सो वी नीड टू फाइंड अ वेन्यू फॉर अ गैदरिंग ऑफ 100 पीपल। ठीक है, गैदरिंग के लिए फॉर लगाया, 100 लोगों की ऑफ लगाया। ठीक है जी, सो वी नीड टू फाइंड अ वेन्यू फॉर गैदरिंग ऑफ 100 पीपल। अब आप बताइए कि क्या प्राइस रहेगा। नाउ यू टेल मी, या फिर नाउ टेल मी कि व्हाट विल बी द प्राइस या फिर व्हाट द प्राइस विल बी। दोनों सेम ही बात है। अगर ये सेंटेंस ज़रा भी कंफ्यूजिंग लगे कि व्हाट द प्राइस विल बी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कि यहाँ पर वो सवाल नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर वो एक टर्म बता रहा है, चलो अब आप बताओ भाई क्या प्राइस रहेगा। तो वो एक स्टेटमेंट को दिखा रहा है कि अब आप ये बताओ कि क्या प्राइस रहेगा। तो वो सवाल की जगह एक सेंटेंस बन गया, इसीलिए विल बी को बाद में लगाया है। ठीक है, क्योंकि अब वो आपको मुझे बताना है कि क्या प्राइस रहेगा, उस तरीके से। सो टेल मी व्हाट द प्राइस विल बी या फिर टेल मी व्हाट विल बी द प्राइस, दोनों ही सही हैं इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और अगर आप उस प्राइस में हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ देंगे, अब ये एक प्रॉपर सवाल है। ठीक है, एंड व्हाट फैसिलिटीज़ विल यू प्रोवाइड। ठीक है, एंड व्हाट फैसिलिटीज़ विल यू प्रोवाइड इन दिस प्राइस। कौन सा सेंटेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, तो यहाँ पर WH वर्ड आया। WH वर्ड क्या है? क्या क्या फैसिलिटीज़। अगर आप चाहो तो इस क्या क्या दो बार क्या के सेंस को दिखाने के लिए आप यहाँ ऑल को ऐड कर सकते हो कि व्हाट ऑल फैसिलिटीज़ विल यू प्रोवाइड इन दिस प्राइस, कि आप क्या क्या फैसिलिटीज़ दोगे इस प्राइस में हमें। ठीक है, अब लड़की यहाँ पर बोल रही है कि यहाँ पर प्लेट का सिस्टम है, मतलब यहाँ पर हम प्लेट सिस्टम वाइज रखते हैं। अब यहाँ पर कोई चीज़ है या कोई चीज़ नहीं है, ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ कि जब भी इस तरह का सेंटेंस आए, किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस या प्रेजेंस की बात हो कि कोई चीज़ है या कोई चीज़ नहीं है, हम हमेशा क्या करते हैं? सेंटेंस को देयर से बनाते हैं। तो यहाँ पर सिस्टम है किस चीज़ का? पर प्लेट सिस्टम का। सो देयर इज़ अ पर प्लेट सिस्टम हियर। ठीक है, तो देयर का यूज़ किस लिए किया गया? एग्जिस्टेंस को दिखाने के लिए। और लास्ट में हेयर का यूज़ किस लिए किया गया? यहाँ को दिखाने के लिए। ठीक है, सो देयर इज़ अ पर प्लेट सिस्टम हियर, कि यहाँ पर प्लेट का सिस्टम है। खर्चा डिपेंड करेगा कि आप कौन सा पैकेज लेते हो। ठीक है, तो खर्चा डिपेंड करेगा कि आप कौन सा पैकेज लेते हो इस बात पर। तो खर्चा डिपेंड करेगा, द कॉस्ट विल डिपेंड। ठीक है, अगर मैं इसको प्रेजेंट में बनाऊं कि खर्चा डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्राइस लेते हो, तो वो टाइप 0 के सेंस में भी आप इस सेंटेंस को बना सकते हो, लेकिन फिलहाल हम इसको इसी फॉर्म में ट्रांसलेट करते हैं। तो खर्चा डिपेंड करेगा। अब डिपेंड करेगा एक एक्शन है। अब अगर एक्शन है तो या तो सेंटेंस एक्टिव में होगा या पैसिव में। खर्चा डिपेंड करेगा, कौन डिपेंड करेगा? खर्चा। तो सब्जेक्ट तो है, तो एक्टिव में ही बनाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट आ गया खर्चा, द कॉस्ट। ठीक है, किसी चीज़ की कीमत, राइट। यहाँ पर मैं कॉस्ट भी लगा सकता हूँ, प्राइस भी लगा सकता हूँ। कॉस्ट और प्राइस में वैसे बहुत ज़्यादा एक देयर इज अ सटल नुआंस बिटवीन दीज टू, कि कॉस्ट को बोला जाता है कि उसको बनाने का खर्चा, और प्राइस होता है कि उसको बन जाने के बाद कितने में बेचना है। ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। द कॉस्ट विल डिपेंड, सब्जेक्ट आ गया द कॉस्ट, हेल्पिंग वर्ब आ गया विल, एक्शन आ गया डिपेंड। द कॉस्ट विल डिपेंड किस चीज़ पर? ऑन विच पैकेज
यू चूज़, कि आप कौन सा पैकेज चूज़ करते हो, या विच पैकेज यू विल चूज़, ठीक है, कि आप कौन सा पैकेज चूज़ करोगे। तो यहाँ पर WH वर्ड क्या है, विच पैकेज, ठीक है, पूरा। अब जैसे मैंने कहा कि तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर WH वर्ड जो है ना वो सिर्फ विच नहीं है, विच बुक है। पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग, सो विच बुक आर यू रीडिंग, तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, करेक्ट। इसने बोला कि 1500 रुपये पर प्लेट से लेकर 2500 रुपये पर प्लेट तक है, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर रेंज चल रही है, सो इट वेरीज, इट रेंजेस, राइट, इट कम्स अंडर, कुछ भी लगा सकते हो, तीनों ही फॉर्मेशंस में सही है, लेकिन डस छुपेगा क्योंकि करता है, ठीक है, ये एक रेंज बनाता है। आप अगर मैं सिंपल बोलूँ द रेंज इज, मैं ये भी बोल सकता हूँ द रेंज इज बिटवीन 1500 to 2500, ये भी सही है, लेकिन सेंटेंस कैसे बोला, इट रेंजेस फ्रॉम 1500 रुपीज़ पर प्लेट टू 2500 रुपीज़ पर प्लेट, ठीक है। और इसी में आपको डेकोरेशन और डीजे भी मिलेगा, एंड इन दिस, और इसी में आपको मिलेगा। अब मिलने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, गेट का टॉपिक मैं कई बार क्लास में पढ़ा भी चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको समझाया भी है कि गेट का कई सारे यूजेस होते हैं, और उसका एक यूज़ होता है मिलना। वो वाला मिलना नहीं कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, वहाँ पर मत लगा देना, मीट को रिप्लेस नहीं करेगा, फाइंड को रिप्लेस करेगा, ठीक है, वो वाला सेंस। अगर कोई चीज़ ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल गई, तो भी गेट आएगा। अगर कोई चीज़ मुझे मिलेगी, मैं ढूंढ भी नहीं रहा, तो भी गेट आएगा, करेक्ट। जैसे तुम्हें ये चाबी कहाँ मिली, वेयर डिड यू गेट दिस कीज, राइट, आई एम ट्राइंग टू फाइंड माई, कोई चीज़ ढूंढने की कोशिश करूँ तो फाइंड आएगा, आई एम नॉट गेटिंग माई कीज, मुझे नहीं मिल रही हैं, तो आपको मिलेगा, यू विल ऑल्सो गेट। ऑल्सो कहाँ लगाना है, एक्शन से पहले, इसमें एक्शन क्या है, गेट, इसीलिए ऑल्सो यहाँ लगा हुआ है। तो ऑल्सो को लगाने का भी ना सही तरीका समझ लो, कई लोगों को मैंने देखा है सेंटेंस के कहीं भी लगा देते हैं ऑल्सो, तो वो सही तरीका नहीं है। तो यू विल ऑल्सो गेट, आपको क्या मिलेगा, डेकोरेशन एंड डीजे, तो आपको डेकोरेशन एंड डीजे भी मिलेगा, ठीक है। चलिए अब सेंटेंस ये, डीजे कितने बजे तक चलेगा, ठीक है, अनटिल व्हाट टाइम। अगर मैं यहाँ टिल लगा दूँ तो भी सेंटेंस सही है, टिल और अनटिल में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस में अनटिल का फ़र्क जाता है, बट पॉजिटिव सेंटेंस में अनटिल और टिल सेम तरीके से काम करते हैं, बस अनटिल जो है वो थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है, टिल जो है वो थोड़ा सा कैजुअल के सेंस में है। सो अनटिल व्हाट टाइम, कितने बजे तक, विल द डीजे प्ले। अब यहाँ पर जो WH वर्ड है वो है अनटिल व्हाट टाइम, फिर हेल्पिंग वर्ब आया विल, फिर सब्जेक्ट आया द डीजे, फिर एक्शन आया प्ले। तो डीजे कितने बजे तक चलेगा, मतलब जो डीजे है यहाँ पर वो पर्सन है, वो कितने बजे तक उसको प्ले करेगा। सेंटेंस ऐसे बनता है, डीजे का टाइम 10 बजे तक का रहेगा, द डीजे विल प्ले, राइट, द डीजे विल प्ले। यहाँ पर डीजे को देखो, पर्सन है वो, तो सब्जेक्ट आया द डीजे, हेल्पिंग वर्ब आया विल, एक्शन आया प्ले, तो डीजे विल प्ले अंटिल 10 PM। डीजे का टाइम 10 बजे तक का रहेगा, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे ही रखूं, राइट, सो द टाइमिंग ऑफ डीजे विल बी अंटिल 10 o'clock, ये भी सही है। अगर मैं यहाँ अप टू का यूज़ कर दूं, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है, लेकिन सेंटेंस के मीनिंग में डिफरेंस आ जाएगा। ये भी चीज़ हमने प्रेपोजिशन में बहुत अच्छे से समझी है, तक वाले सेंस में, टिल, अनटिल, अप टू, बाय, अनलेस, इन सबको हम यूज़ करते हैं, और भी शायद कुछ और होंगे, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल ऑल ऑफ दैम। स्नैक्स हम 6 बजे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, हम स्टार्ट कर देंगे, साफ साफ दिख रहा है, एक एक्टिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा और एक्शन आएगा। सब्जेक्ट आ गया हम, वी, हेल्पिंग वर्ब आ गया विल, एक्शन आ गया स्टार्ट, हम स्टार्ट कर देंगे, सो वी विल स्टार्ट द स्नैक्स, हम स्नैक्स शुरू कर देंगे एट 6 PM, 6 बजे। कोई कन्फ्यूजन, बिल्कुल भी नहीं। सो वी विल स्टार्ट द स्नैक्स एट 6 PM, हम 6 बजे स्नैक्स शुरू कर देंगे, और मेन कोर्स के लिए जब आप कहेंगे तब शुरू कर देंगे, ठीक है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिख रहा कि हम कर देंगे, लेकिन ये चीज़ बहुत अंडरस्टूड है, या तो पैसिव में बनाओ, एंड द मेन कोर्स विल बी स्टार्टेड, राइट। एक टर्म होती है, वंस यू गिव्स अस अ हेड्स अप, ठीक है, आई विल गिव यू अ हेड्स अप, ठीक है। तो टू गिव अ हेड्स अप का मतलब होता है किसी को एक इशारा कर देना किसी काम को करने का, तो या तो इसको पैसिव में बना दो,
राइट. द मेन कोर्स विल बी स्टार्टेड वंस यू गिव अस अ हेड्स अप. दूसरा तरीका, इसको एक्टिव में बनाओ, सब्जेक्ट नहीं है तो समझ जाओ कि हम ही करेंगे ना. सो वी विल स्टार्ट द मेन कोर्स. ठीक है, वी विल स्टार्ट द मेन कोर्स वेन एवर यू से, जब भी आप कहोगे. द मेन कोर्स विल बी स्टार्टेड वेन एवर यू से. ठीक है, डन. चलिए, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है. इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, लेट मी द कमेंट सेक्शन. वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए. थैंक यू.